प्रिय दर्शकों, अपने भाई और पत्नी के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न के संदर्भ में आज हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। भाई की पत्नी अर्थात भाभी को हमारे धर्म ग्रंथों में पूजनीय तथा माता के समान दर्जा दिया जाता है। मित्रों, इतिहास में हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिल जाती हैं, या आज के कलयुग में भी ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें भाई भाई या फिर दो गहरे मित्र एक स्त्री के कारण एक दूसरे से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं या फिर एक दूसरे को ही मार डालते हैं। मित्रों, केवल धर्म ग्रंथ महाभारत में ही हमें यह पढ़ने को मिलता है कि 5 पुरुषों की अर्थात सभी पांडवों की एक ही पत्नी थी, जिसका नाम द्रौपदी था, जिसे 5 पति होने के कारण उसका नाम पांचाली पड़ गया था। लेकिन द्रौपदी को लेकर 5 भाइयों के बीच कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ, और तो और उम्र भर उन लोगों का आपस में प्रेम बना रहा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य था, जिस कारण से सभी पांडव भाई एक ही पत्नी के साथ रहकर भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन जिए। मित्रों, हम जानते हैं कि जब अर्जुन सहित सभी पांडव राजा द्रुपद के दरबार में भाग लेकर द्रौपदी के स्वयंवर को जीत उसे अपने साथ लेकर माता कुंती के पास चले आए थे, तब माता कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया कि आप सभी आपस में बांट लो। किंतु जब यह बात उन्हें पता चल गई कि द्रौपदी एक स्त्री है और उन्होंने उसे ही 5 भाइयों में बांट दिया है, इस बात को लेकर सभी बहुत चिंतित हुए। पांडव, माता कुंती, द्रौपदी और उसके पिता द्रौपद भी। जब इस बात का निरासन करने हेतु भगवान श्री कृष्ण और गुरु विश्वामित्र राजा द्रौपद के दरबार में जा पहुंचे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, बुआ कुंती से जाने या अनजाने में यह अपराध नहीं हुआ है। यह तो तुम्हें स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था। तुम अपने पूर्व जीवन में एक महान तपस्विनी थी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इच्छानुसार वरदान देते समय तथास्तु कहा था, किंतु तुमने शिव जी के दिव्य रूप से अति प्रसन्न होकर भूलवश एक ही वरदान को 5 बार दोहराया था। हे पांचाली, तुम भी सत्य को अपनाकर अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। मित्रों, तब द्रौपदी ने पूरी रीति रिवाजों के साथ सभी पांडवों के साथ विवाह किया और वे सभी राजी खुशी से अपने महल इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक जीवन व्यापन करने लगे। मित्रों, श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडव अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ खांडव प्रस्थ या इंद्रप्रस्थ में आनंद पूर्वक निवास करने लगे थे। ऐसे ही कुछ महीनों का समय बीतता गया। फिर एक दिन की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर शांति एवं सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में अपने 4 भाइयों के साथ राज्यसभा में बैठे थे, उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। तब उन सभी भाइयों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनका बड़े ही आदर के साथ सेवा सत्कार किया और अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दे दिया। जब नारद मुनि राज आसान पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर ने स्वयं अपना सारा राज्य उन्हें समर्पित कर दिया। स्वयं को राजगद्दी पर बैठाकर तथा सभी पांडवों की सेवा से देवर्षि नारद बड़े ही प्रसन्न हुए। जब यही समाचार द्रौपदी को मिला कि भगवान नारद उनके दरबार में पधारे हैं, तब द्रौपदी भी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर एवं पवित्र हो उसी स्थान पर आ गई। वहां आकर उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, आपको मेरा सादर प्रणाम है। तब नारद मुनि उन सभी को आशीर्वाद देकर द्रौपदी से कहते हैं, हे द्रौपदी, अब आप अपने कक्ष में जा सकती हैं। मित्रों, जब द्रौपदी लौट जाती है, तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे पांडवों, द्रौपदी तुम सभी भाइयों की एक ही धर्मपत्नी है। इसीलिए तुम सभी को कोई ऐसी नीति बनानी होगी जिस कारण से तुम सभी का एक दूसरे के प्रति और पत्नी के प्रति कोई मतभेद या नाराजगी उत्पन्न ना हो, क्योंकि स्त्री का स्वभाव चंचल होता है और इसी कारण से कहीं तुम लोगों में द्वेष की भावना निर्माण न हो। यही तुम्हारे लिए उचित है। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर धर्मराज बोले, हे प्रभु, क्षमा करें। आप जो बात हमारी पत्नी की और भाइयों के बारे में कह रहे हैं, यह बात हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम 5 भाइयों में कभी भी आपस में और द्रौपदी को लेकर मनमुटाव नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। मित्रों, तब देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि आज पूरे संसार में तुम जैसे भाइयों का प्रेम कहीं दूसरी जगह नहीं है।
अपितु मैंने जो तुम लोगों को सुझाव दिया है, इस पर ध्यानपूर्वक सोचो। मैं जानता हूं कि तुम सभी देवताओं के पुत्र हो, किंतु मनुष्य शरीर में रहने के कारण तुम सभी में मनुष्यों के दोष, सद्गुण तथा दुर्गुण अवश्य ही विचरित होंगे। परंतु तुम तो जानते ही हो कि समय सब कुछ बदल देता है और उस पर किसी का बस नहीं चलता। अतः मैं तुम सभी को स्त्री और भाई के प्रेम की एक कथा सुनाता हूं, जिसे जानकर तुम भी अचंभित रह जाओगे कि कैसे एक स्त्री के कारण दो भाई आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब धर्मराज कहते हैं, हे प्रभु, आप कृपा करें और वह कथा हमें सुनाएं। तब सभी पांडवों को एकांतवास में बैठाकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे पांडवों, एक समय की बात है, तुम 5 भाइयों की तरह ही हजारों साल पहले 2 असुर भाई राज्य करते थे। वे एक दूसरे के लिए अवैध थे। उन्हें स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वे दोनों केवल आपस में ही लड़कर मर सकते थे। वह दोनों भाई हिरण्यकशिपु के वंशज तथा असुर निकुंभ के पुत्र थे, जिनका नाम सुंध और उपसुंध था। उनके बंधु प्रेम की कथा तीनों लोकों में आज भी प्रचलित है। निकुंभ के समान ही उसके सुंद और उपसुंद नाम के 2 महान पराक्रमी पुत्र थे। वे दोनों बड़े ही भयंकर और क्रूर व्यक्ति थे। वे दोनों ही बंधु प्रेम में अत्यंत अंधे हो गए थे। जन्म से लेकर प्रतिदिन साथ रहने वाले भाई कभी एक क्षण भी अलग नहीं रहते थे। उनका एक दूजे के प्रति प्रेम ही उन्हें एक विशेष शक्ति प्रदान करता था। एक के बिना दूसरा ना तो खाता पीता और ना किसी से कुछ बातचीत करता था। वे अपना राज्य भी एक ही सिंहासन पर बैठकर चलाते थे। वे दोनों ऐसे रहते मानो एक ही आत्मा 2 जीवों में विभक्त कर दी गई हो। फिर एक दिन उन दोनों के मन में तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा हुई। तत्पश्चात वे दोनों भाई अपने गुरु से दीक्षा लेकर विंध्याचल पर्वत पर आए और वहां ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने घोर यज्ञ का आयोजन किया और वे स्वयं अपने ही शरीर के मांस खंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। ऐसा विचित्र यज्ञ कई 100 वर्षों तक चला। तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठों के अग्रभाग के बल पर खड़े हो वह दोनों दीर्घ काल तक तपस्या में मनचित्त होकर संलग्न रहे। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से चारों ओर धुआं छाने लगा। कई वर्षों के यज्ञ से संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। उधर उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा ही भय हुआ। तब देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ने मिलकर उनके तप को भंग करने हेतु अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। देवताओं ने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजकर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान तपधारी दैत्यों ने अपने तप के बल पर सभी योजनाओं को निष्पन्न कर दिया। तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न युक्त दोनों व्यक्तियों के सामने मोह माया का प्रयास किया, जिसमें उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य आत्मीयजन वह भागते हुए आते और सभी आत्मीयजन अत्यंत क्रुद्ध होकर सुंद उपसुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते थे, मुझे बचा लो भैया, मेरी रक्षा करो पुत्र। हे पुत्र, जल्दी इस तपस्या को छोड़ दो, हमारा राज्य खतरे में है। यह सब सुनकर भी वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं हटे तथा कोई भी अपने व्रत को नहीं तोड़ सका। मित्रों, देवर्षि नारद कहते हैं, हे कुंती नंदन, उन दोनों में से एक भी ना तो इन घटनाओं से क्रुद्ध हुआ और ना किसी के मन में कष्ट का कोई अनुभव हुआ। तब वे मायामयी स्त्रियां और वह राक्षस सब के सब अदृश्य हो गए। अतः कुछ ही समय के पश्चात संपूर्ण लोकों के हितैषी परमपिता भगवान ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए और उन दोनों महातपस्वियों के निकट आकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तदनंतर सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद अब भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा करें और हमें अमरत्व का वरदान दें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारी तपस्या का हेतु अमरत्व पाना नहीं था और जिस सृष्टि की उत्पत्ति मैं स्वयं करता हूँ उसका विनाश तय है। तुम तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए ही यह साधना कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारी इस कामना की पूर्ति नहीं कर रहा हूँ। अतः तुम कोई अन्य वर मांगो जो संभव हो। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर उन्होंने कहा, हे प्रभु,
हम दोनों भाई संपूर्ण मायाओं के झाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो जाएं। हमें परास्त करने वाला अन्य कोई भी प्राणी, देवता, मनुष्य और न असुर हो। हम दोनों भाइयों की शक्ति, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह है। इसलिए हे परमपिता, आप हमारी मृत्यु एक दूसरे के हाथों से लिखें। मित्रों, तथास्तु, ऐसा ही होगा, कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपना मनचाहा वरदान पाकर वे दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हो अपने राजमहल में वापस लौट आ गए। जब उन्हें वापस आया देख उनके माता पिता, अन्य परिजन अत्यंत उत्साह से भर गए। उन्होंने खाओ पियो और स्वच्छंद होकर विहार करो, ऐसा निश्चय कर आनंद से विहार करने लगे। उन दोनों ने स्त्रियों का तथा राजपाठ का संपूर्ण आनंद लेते हुए कई वर्षों तक इच्छानुसार उपभोग किया। जब वह दोनों भाई सुंध और उपसुंध असुरों के बीच खुशहाल जीवन जी रहे थे, तब देवराज इंद्र भी इस बात को भूल गए कि वे असुर हैं तथा कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। तदनंतर एक दिन उन दोनों भाइयों ने अचानक से अपनी सारी सेनाओं को तैयार किया और चारों ओर प्राणघातक हमला बोल दिया। उन्होंने सबसे पहले नागलोक में नागवासियों पर आक्रमण किया। वहां पर जीतने बाद वह धरती लोक पर समुद्र तट के सभी राजाओं को परास्त करने लगे। फिर उन्होंने यज्ञ तप करने वाले ऋषि मुनियों के आश्रमों पर हमला बोल दिया, यह कहकर कि देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य हमारे परम शत्रु हैं, अतः इन्हें जिन्हें का कोई अधिकार नहीं है। तब कई राजाओं ने उन्हें मृत्युदंड तथा ऋषियों ने श्राप देकर भस्म करने की चेष्टा की, किंतु वरदान के चलते वे एक प्रकार से अमर हो चुके थे। उन्हें कोई भी प्राण दंड देने में समर्थ ना हो सका। मित्रों, अब उन्होंने पाताल और मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी और स्वर्ग को जीतने के लिए प्रस्थान किया। जब सुंध, उपसुंध और उनकी विराट सेना को स्वर्ग की ओर आता देखकर भयवश देवराज इंद्र समेत सभी देवता गण पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, आपके वरदान के चलते वे दोनों भाई अब स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की लाचारी और अपने वरदान का दुरुपयोग करते हुए सुंध उपसुंध के अत्याचारों को देखा। तब वे भी अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें और इन दैत्यों के संहार से मुक्ति कैसे दें। फिर उन्होंने भगवान श्री हरि के परामर्श से तत्काल ही विश्वकर्मा का आह्वान किया और कहा, हे विश्वकर्मा, इस संसार की सबसे विचित्र रचना एक स्त्री है और मेरे ही आशीर्वाद के कारण स्त्री में किसी भी पुरुष को वश में करने की मायावी शक्ति होती है। अतः तुम एक ऐसी स्त्री का निर्माण करो जिसके तिल तिल में सुवर्ण, रत्न और ऐसी सुंदरता हो जिसे देखने के बाद हर कोई उसकी कामुकता और सुंदरता पर इतना मोहित हो जाए कि वह उसे पाने के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति दे। मित्रों, देवर्षि नारद कहते हैं, हे कुंती नंदन, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा जी ने एक अद्भुत सुंदरी का निर्माण स्वयं ब्रह्मदेव के तेज से किया, जिसे देखकर सभी देवतागण भी अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रखा। जब उस सुंदर अप्सरा का अवतार हुआ तब ब्रह्मा जी बोले, हे तिलोत्तमा, तुम्हारा जन्म तीनों लोकों के कल्याण हेतु हुआ है, अतः मेरी ज्ञान की शक्ति से तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे जन्म का उद्देश्य क्या है। तब वह तिलोत्तमा बोली, हे परमपिता, मैं भली भांति जान चुकी हूँ कि मेरा जन्म किस कार्य को पूर्ण कराने हेतु हुआ है। हे पिताश्री, मैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर वापस आपके पास आऊंगी। ऐसा कहकर तिलोत्तमा धरती लोक पर अवतरित हुई। वहीं दूसरी ओर जब सुंध और उपसुंध अपने महल के वन में टहल रहे थे तब उन्हें एक मनमोहक सुगंध ने आकर्षित किया। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो क्या था, एक सुंदर नारी जलाशय के पास स्नान कर वस्त्रों को परिधान कर रही थी। उसके शरीर की वह सुंदरता, मादकता को देखकर वे उसके सौंदर्य पर इस कद्र मोहित हुए मानो जैसे कोई भोवरा सुबह सुबह खिले हुए सुंदर फूल की तरफ आकर्षित होता हो। तब वे दोनों ही भाई उस स्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं, हे युवती, आप कौन हो और हमारे राज्य के तालाब पर स्नान करते समय तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तब वह सुंदरी कहती है, हे वीरों, मैं इस वन में आज ही आई हूँ। मेरा नाम तिलोत्तमा है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं? वह दोनों भाई मुस्कुराते हुए बोले, हम दोनों इस राज्य के राजा हैं। हे भद्रे,
तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री हमने सारे संसार में नहीं देखी। भला अब तक तुम कहाँ थीं? तब तिलोत्तमा कहती है, आप दोनों राजा हो, यह कैसे संभव हो सकता है? राजा तो केवल एक ही होता है, और मेरे पिता हमेशा कहते थे कि मेरी पुत्री किसी राजकुमार की ही हो सकती है। अतः मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों में कौन सचमुच में राजन है। तिलोत्तमा की बात को सुनकर वे दोनों ही उससे प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और एक साथ ही बोल पड़ते हैं। कन्या, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? युवराज, पहले आप मुझे यह तो बताए कि मैं किससे प्रेम विवाह करूं? आप दोनों ने ही विवाह का प्रस्ताव किया है, अतः धर्म के अनुसार मैं एक ही व्यक्ति से विवाह करूंगी। आप दोनों आपस में ही तय करो क्या करना है। मित्रों, देवर्षि नारद कहते हैं, हे पांडवों, सुंद कहता है, हे भाई उपसुंद, तुम मुझसे छोटे हो, इसीलिए तिलोत्तमा से विवाह करने का पहला अधिकार मेरा ही है। इसीलिए वह तुम्हारी भाभी है और बड़े भाई की पत्नी माता के समान पूजनीय होती है। तभी उपसुंद कहता है, हे भैया, मैंने तो देखते ही तिलोत्तमा को अपना हृदय दिया है, वही मेरी पत्नी बनेगी। इसी नाते से वह आपकी पुत्र वधू है और आपकी पुत्री बन जाती है। तब गुस्से से लाल पीला होते हुए सुंद ने कहा, ये तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बात कह रहे हो? तुम्हें अपने बड़े भाई का आदर सम्मान तक करने नहीं आता। उसी समय उन दोनों की बातों को काटकर तिलोत्तमा ने कहा, अरे अरे रुको, यहाँ तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? अगर आप मुझे पाना ही चाहते हैं तो मेरे पास एक योजना है, जिससे आप में से कोई एक मेरा पति अवश्य ही बन जाएगा। अतः धर्म के अनुसार एक स्त्री को भी अपना पति चुनने का पूर्ण अधिकार होता है। आप दोनों ही व्यर्थ में बहस कर रहे हो। तब सुंद ने कहा, हे प्रिय, बताओ मैं तुम्हें कैसे पा सकता हूँ? मित्रों, तिलोत्तमा ने अत्यंत चतुरता के साथ उन दोनों को अपनी बातों में इस तरह से फंसाया कि वे भूल गए कि वे दोनों भाई हैं और उनकी मृत्यु उन्हीं के हाथों से हो सकती है। आगे तिलोत्तमा कहती है, मैं विवाह उसी पुरुष से कर सकती हूँ जो संसार में सबसे ताकतवर बुद्धिमान हो, तथा उसे कोई भी बड़े से बड़े योद्धा परास्त नहीं कर सकते हो, और तुम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का ही सहारा लिया है। इसीलिए तुम दोनों में जो सबसे ताकतवर तथा सर्व गुणों से संपन्न है, मैं उसी से विवाह करूंगी। तिलोत्तमा के मुख से ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई उसे अपनाने के लिए एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच घमासान भयानक युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते सुंद ने उपसुंद की गर्दन को जकड़ लिया और उसके प्राणों को छीनने की चेष्टा की। तभी उपसुंद बोला, भाई आप ये क्या कर रहे हो? मेरी मृत्यु होने से आप भी मर सकते हैं। तब यह बात सुनकर सुंद रुक गया, किंतु बीच में ही तिलोत्तमा ने कहा, देखो, यह मुझे प्राप्त करने हेतु हारे हुए युद्ध में तुमसे एक अवसर पाना चाहता है। मित्रों, नारद मुनि कहते हैं, स्त्री के लोभ में पागल सुंद ने अपने ही भाई की गर्दन मरोड़ दी, जिस कारण से उपसुंद उसी समय मृत्यु हो गई। तब हल्की सी मुस्कान के साथ तिलोत्तमा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम लोग तीनों लोकों पर विजय पाना चाहते थे, किंतु एक स्त्री के मोह ने आज तुम्हें अपने ही भाई का वध कराने के लिए प्रेरित किया है। जब सुंद तिलोत्तमा को मारने हेतु आगे बढ़ने वाला था, तब अचानक उसकी भी गर्दन मरोड़ गई और स्वयं ब्रह्मा जी वहां अवतरित होकर बोले, हे सुंद, उपसुंद, तुम्हारे वरदान के ही अनुसार आज तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तब तिलोत्तमा और ब्रह्मा जी स्वर्ग की ओर सिद्धार गए। मित्रों, देवर्षि नारद कहते हैं, हे कुंती नंदन, इस प्रकार से एक स्त्री के कारण दोनों ही भाई स्वयं के मृत्यु का कारण बन चुके थे। इसलिए तुम पांचों कोई ऐसी नीति बनाओ जिससे तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए और आप अपनी अपनी संतानों को जन्म दें। तब पांडवों ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी हर एक वर्ष के लिए एक ही व्यक्ति के साथ विहार करेंगी, और तत्पश्चात उन्होंने इसी नियम का अनुकरण करते हुए अपनी पत्नी पांचाली को आपस में बांट लिया था। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह पांडवों की कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। हम सभी को इस कथा के माध्यम से एक शिक्षा मिलती है। हमेशा भाई तथा मित्र और स्त्री का प्रेम अलग अलग होता है। जीवन में सबसे बड़ा साथी आपका भाई होता है, और वहीं दूसरी ओर स्त्री के प्रेम के बिना मनुष्य अधूरा बन जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति इन दोनों रिश्तों को आसानी से संभालकर जीवन जीता है, वह निश्चित ही सफलता को पा लेता है। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि आप इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से केवल सरल और आसान जीवन जीने हेतु उपयुक्त बोध लें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का स्नेह हम पर बना रहे। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। मित्रों, आप सभी का धन्यवाद।